भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरह से चरमरा रही है और नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत पर्सनालिटी का क्लैश अन्य देश के नेताओं को हो रहा है। ट्रंप बार-बार जो भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, वो असल में पर्सनालिटी क्लैश है और भाजपा और संघ का पूंछ पूरा जड़ ही अमेरिका से जुड़ा हुआ है। सीआईए, जेपी मूवमेंट में सीआईए की भूमिका पर काफी लिखा जा चुका है। मोरारजी देसाई जनसंघ के की पसंद के से सपोर्ट से जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनका सीआईए से संबंध पर किताबें लिखी जा चुकी है। उसके बाद ACYPL में भारतीय जनता पार्टी के जो अमेरिका का फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में नेताओं को तैयार करके अमेरिकी पॉलिसी को लागू करने के लिए, उसमें मोदी जी भी ट्रेनिंग ले चुके हैं 92-93 में। तो उसमें संघ के और भाजपा के नेता जाके वहां लीडरशिप ट्रेनिंग लेते हैं। तो संघ और सीआईए अमेरिका का बड़ा पुराना पूंछ का संबंध है। तो अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ जाएंगे तो संघ का जो हिंदू फंड आता है, हिंदू नाम से फंड आता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज, बीएचपी आदि सबके फंड, वो सारे फंड पे असर पड़ेगा। इसलिए संघ चाहता है कि यह जो पर्सनालिटी क्लैश हो रहा है ट्रंप और मोदी के बीच, दो नार्सिस्ट कैरेक्टर टकरा रहे हैं, ये तभी बंद हो सकता है जब मोदी की जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इसलिए संघ प्रमुख ने अभी इस समय पर 75 वाली बात ये कही है, ये संकेत दिया है और अभी तक अध्यक्ष पद क्लियर नहीं हुआ है। चीन के साथ भी इनके बड़े रिश्ते हैं और चीन पर रिश्ते पर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बोलते रहे हैं। चीन के साथ भी रिश्ते खराब है, हमारे हो चुके हैं इनके। बांग्लादेश जो हमारा मित्र था, वहां रिश्ते खराब है। श्रीलंका, वहां रिश्ते खराब है। मालदीव, वहां रिश्ते खराब है। और तो और नेपाल, वहां रिश्ते खराब है। भूटान, वहां रिश्ते खराब है। पाकिस्तान से तो रिश्ते हमारे खराब हैं। म्यांमार, वहां रिश्ते खराब हैं। ये जो दक्षेश बनता है, वहां सब जगह रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो संघ को समझ में आ रहा है कि जो पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी को यदि रिप्लेस कर दें तो भारत की विदेश नीति में एक नया चेंज आएगा, नया लीडरशिप आएगा, तो वो नया जो है बर्ताव करेगी। जैसे कि कई राज्यों में लीडरशिप बदलने में माहिर मोदी और शाह जो है लीडरशिप बदलते रहते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी, खुद प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा जितनी डाउन हुई है, वो साफ साफ देखा जा रहा है। अगर चुनाव आयोग का खेल ना हुआ और ये बिहार में उलट जाएंगे, चुनाव आयोग के खेल से ये जीत जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ तो संघ इंतजार कर रहा है, अगर उल्टा हो गया तो इनके बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये मोदी साहब भी जानते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में टोटल वोटर से ज्यादा वोट करवा के किसी तरह जीती गई है, यानी वोटर 5, वोट देने वाला 15, तो ऐसे करके जीती गई है। हरियाणा हार रहे थे, जीती गई है। तो ये लोग भी जानते हैं कि संघ को सिर्फ प्रेशराइज करके जीता जो है कि हम जीत रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है और संघ बड़ा संगठन है। लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग खुलेआम खेल कर रहा है। चुनाव आयोग 7 दिन 10 दिन बाद आंकड़े जारी करता है, अपने मन के आंकड़े जारी करता है, अधूरा आंकड़े जारी करता है और कानून बना दिया मोदी सरकार ने कि भाई चुनाव आयोग से अब जनता आंकड़े नहीं ले सकती। आपको जो वो अनिल मसीह था, वो जो डिजिटल सबूत मिला था सुप्रीम कोर्ट में, अब वह सबूत आपको नहीं मिलेगा, डिजिटल आपको नहीं मिलेगा कोई चीज। तो पूरा दबाया गया था कि चुनाव आयोग के जरिए चुनाव का खेल करके वो सिर्फ जीत नहीं रहे, वो संघ पर भी प्रेशर डाले हुए कि हम जीत रहे हैं, हमें मत छेड़ो। लेकिन संघ, जब आम हिंदू समझ रहा है तो संघ नहीं समझ रहा होगा, ये तो आप सोचने वाली बात भी नहीं। वो समझ रहा है कि पूरे दुनिया के साथ, और ये अगर स्थिति हुई तो भाजपा और संघ का जो बड़ा डोनर वर्ग है, एनआरआई जो अमेरिका से आता है, वो ढह जाएगा पूरा। क्योंकि अगर अमेरिका में स्थिति उल्टी हुई एनआरआई के साथ तो फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा। चाइना के साथ सपोर्ट नहीं है, रशिया, किसी के साथ, और सबसे बड़ा इनका वर्ग ब्रिटेन और अमेरिका में बैठा है। तो इसलिए अभी मोहन भागवत ने ये बात उछाला है कि यदि आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों को काम करने का मौका दीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जिस तरह से मोदी का डाउन ग्राफ दिख रहा है, उससे भी संघ को लग रहा है कि यदि लीडरशिप चेंज नहीं किए तो आगे जाकर हम जो लंबे समय पर सत्ता पर कब्जा रखना चाहते हैं 47 तक, वो नहीं हो पाएगा। और ऐसा ना हो कि इनके जाने के बाद संघ और भाजपा बिल्कुल ही सत्ता से, क्योंकि इस बार 11-12 साल लोगों ने संघ की सत्ता देखी है, और बार तो मिली जुली होती थी, इस बार परफेक्ट देखा। तो अब हिंदू को भी वितृष्णा हो रही है कि हिंदू का नाम लेकर और पसमंदा मुस्लिमकरण करने के लिए, भारत का इस्लामाइजेशन करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। तो संघ एक पे गेम खेल के
कि इनको हटाया ताकि फिर से 5 साल 10 साल तक जो है अपना जो है हिंदुओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा रख सके। तो संघ लगातार इस पर लगा हुआ है और मोहन भागवत के इस बयान को इसी बात से लेकर देखना चाहिए। भाजपा अमित शाह ने एक बार इनकार किया था कि 75 वाली बात मोदी जी पर लागू नहीं होती, यानी सब पे लागू होती है, इन पे लागू नहीं होती। तो संघ भाजपा को किस तरह से दो व्यक्ति ने हाईजैक किया, अपने हिसाब से नियम बनाते और तोड़ते हैं, ये आपको दिख रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मोहन भागवत के इस बयान के निहितार्थ बहुत दूर निकलते हैं और जब दूर निकलते हैं तो बातें भी दूर तक ही जाती है।